अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9th फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और डिजिटल स्टॉपवॉच, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मीटर रूल, मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले हम मीटर रूल की बात कर लेते हैं। ये एक तरह का स्केल है जिससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज ही मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, डॉट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस मेजर करना चाह रही हूँ तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगी? मीटर रूल, जिसे हम नॉर्मली स्केल भी कहते हैं। जो किसी भी पेज के ऊपर अगर हम लाइंस लगा रहे होते हैं तो हम स्केल यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैथ में अगर हम जो है ट्रायंगल या कोई भी चीज़ जो है वो ड्रॉ करना चाहें, किसी जो आपके पास कोई भी शेप दी गई है, कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसकी अगर हम लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तब भी हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली 1 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या है? और मेजरिंग टेप जो है ये हमारे पास नॉर्मली कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, इन तीनों चीज़ों से बनी होती है। आम तौर पे जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी कमरे, आपके पास कोई कमरा बना रहे हैं, ठीक है, कोई रूम है, उसकी लेंथ को मेजर करना, उसकी वर्थ को कि आप कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी वर्थ होनी चाहिए, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये मीटर रूल की निस्बत जो है वो थोड़ी लंबी होती है, बड़ी होती है, 100 मीटर्स, जैसे हमारे पास ये बुक में दिखाया भी हुआ है। ये क्या है? मेजरिंग टेप। ठीक है, इससे हम किसी भी चीज़ की जो है वो लेंथ को मेजर कर लेते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, और ये हमारे पास मीटर रूल। नेक्स्ट हमने पढ़ना है वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर जो है, इट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर लेंथ। ये भी वही इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकता है, ठीक है, डायामीटर को मेजर कर सकता है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सर्कल है, कोई भी चीज़ है, उसका अगर हम डायामीटर मेजर करना चाहते हैं तो हम वर्नियर स्केल से उसका डायामीटर और लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास इसमें दो मेन स्केल्स होते हैं। ये जो है हमारे पास वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल, ठीक है, और ये जाज, ठीक है, ये लोअर जाज और ये अपर जाज। अब क्या करेंगे, इस जो है ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हमारे पास है जिससे मैं मेजर कर सकती हूँ। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। ये ऊपर नॉब लगा हुआ होता है, ये हमारे पास क्या है? ये एक नॉब है, ठीक है, जिसे जब मैं ओपन करूँगी, ये नॉब खोला, अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो नीचे स्केल सा है, ये हमारे पास नीचे रोड है, इससे हम क्या करेंगे, इसे ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या भी बताया है, ये हमारे पास है अपर जाज, ठीक है, और ये कौन सी जाज है? लोअर जाज, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास है वर्नियर स्केल एंड दिस इज़ मेन स्केल, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी चीज़ है उसका डायमीटर मेजर करना चाह रही हूँ तो मैं इस जो है वर्नियर कैलिपर से इजीली मेजर कर सकती हूँ। सपोज़ मेरे पास ये कैप है मार्कर का, ठीक है, पेंसिल किसी का भी, तो मैं इसका डायमीटर मेजर करना चाह रही हूँ। ये इस तरह से हम रख के उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं यहाँ पे रीडिंग जो है वो आ रही है, वो है ये देखें, 1.1 या 1.2, ये क्या है? यानी कि इतना डायामीटर जो है वो इस कैप का है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको निकालती हूँ, ये देखें, अब रीडिंग कहाँ पे थी? 0 पे, ठीक है। इसी तरह हम किसी भी चीज़ का जो है वो डायामीटर मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें इस स्केल से पता चल सकती है। अब ये तो था, हमने आउटर डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो मालूम किया। अब किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर भी मालूम किया जा सकता है, वो हम अपर जाज से कर सकते हैं। अभी दोबारा से जो है वो हम स्केल की रीडिंग देखते हैं, वो है 0, ठीक है। अब मैं अगर इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो मेजर करना चाह रही हूँ तो हमने ये जो कैप है इसको इस तरह से रखा, ठीक है, इस तरह से इंटरनल डायमीटर। अब रीडिंग देखें
अब हमारे पास रीडिंग जो है वो मेन स्केल के ऊपर ऑलमोस्ट 0 पॉइंट ये 0 मैच करा ना, 0 पॉइंट ऑलमोस्ट 8 है, ठीक है, 0.8 है। तो इस तरह से जो है वो हम रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर के बारे में था। अब वर्नियर कैलिपर में एक और चीज़ है, वो है लीस्ट काउंट, कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, या वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। हमारे पास मेन स्केल जो है, ये नीचे वाला जो स्केल है, इसमें जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड करना है वर्नियर स्केल की डिविजन्स के साथ। यानी कि ये हमारे पास जो है, अगर वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, अब ये जो नीचे वाला स्केल था इसे मैंने मेन स्केल कहा था, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है, वर्नियर स्केल, ठीक है। अगर मैं लीस्ट काउंट किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, ये रखा यहाँ सेंटर पे। अब जो है जितनी आपके पास मेन स्केल की डिविजन्स होंगी उसको हमने डिवाइड करना है वर्नियर स्केल की डिविजन्स के साथ। ये मेन स्केल था, लेट सपोज इसकी जो है वो डिवीज़न है 1.2, ठीक है, तो मैंने जो वर्नियर स्केल है उसकी डिवीज़न के साथ जब इसको डिवाइड किया है तो वो हमारे पास जो है, अगर सपोज़ करते हैं वो 10 हैं, तो इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 10 और हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की, वो है 0.1 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर्स में कैलकुलेट करें तो 0.1 मिलीमीटर्स है, अगर सेंटीमीटर में करें तो 0.01 सेंटीमीटर। अब आज जो है वो हमने इसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। आज हमने 3 जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की। मीटर रूल, जिसमें हमने पढ़ा लेंथ हम मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। मेजरिंग टेप, जिसमें हमने बात की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं और ये किस चीज़ से बनी होती है। वर्नियर कैलिपर, इसमें हमने जो है वो डिस्कस किया कि इसमें 2 मेन स्केल्स होते हैं, 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल, और 2 जाज होते हैं, एक लोअर जाज और अपर जा, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ के लेंथ को मेजर करता है, डायमीटर्स को मेजर करता है, चाहे वो इंटरनल डायमीटर है या फिर एक्सटर्नल डायमीटर है, और इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू, कि लीस्ट काउंट हम कहते हैं जितनी आपके पास रीडिंग आई है मेन स्केल की, उसको हमने जो वो डिवाइड कर देना है, देखना है कि कितनी वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं, उस पे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 0.1 मिलीमीटर, और ये है वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की वैल्यू। ये था हमारा आज का लेक्चर।